गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पढ़ाई तो आपकी चालू ही है। हमने एग्ज़ाम अभी हमारे एग्ज़ाम्स खत्म हुए हैं। आप सभी ने आपकी आंसर शीट हमें भेजी है। सब लोगों ने यानी कि सब बच्चों ने क्या किया है, आंसर्स अच्छे लिखे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने तो पढ़ाई अच्छी की है। तो देखो, आज हम एग्ज़ाम के बाद जो पहला वीडियो बनाने वाले हैं उसमें हम एक कहानी देखने वाले हैं, शिक्षाप्रद कहानी। तो देखो, यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है। पिक्चर में कौन कौन से जानवर हैं देखो। यहाँ पे बारहसिंगा है, जिराफ है, डियर है, बियर है, दिखाई दे रहे हैं ना आपको। तो इस कहानी में हम क्या देखने वाले हैं कि एक घमंडी बारहसिंगा है। क्या है? घमंडी बारहसिंगा है। जंगल में कौन कौन रहता है? लायन होता है, डियर होते हैं, बियर होते हैं, है ना, शेर होते हैं, लोमड़ी होती है, चालाक लोमड़ी भी होती है ना जंगल में। तो देखो, यहाँ हम क्या देखने वाले हैं, घमंडी बारहसिंगा, यह शिक्षाप्रद कहानी देखने वाले हैं। तो ये घमंडी बारहसिंगा इसे कैसे नाम पड़ा, ये हम देखते हैं। चलो देखते हैं। जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। जंगल में कौन रहता था? एक बारहसिंगा रहता था। नाम था उसका सोना। उसका नाम क्या था? सोना था। बारहसिंगा का नाम क्या था? सोना। वह बहुत सुंदर था। बारहसिंगा कैसे था? बहुत सुंदर था, खूबसूरत था। उसका बदन सोने की तरह चम चम चमकता था। उसका बदन क्या करता था? सोने की तरह चम चम चमकता था, यानी कि उसका बदन चमकीला था। उसके सींग तो बहुत ही रोबीले थे। रोबेली यानी कि क्या? प्रभावशाली, यानी कि सबको पसंद आने जैसे। उसके सींग तो बहुत ही रोबीले थे। कैसे थे? प्रभावशाली थे। जब वह जंगल में सैर करने निकलता, सैर का मतलब क्या है? घूमने निकलता। जब भी वह जंगल में यहाँ वहाँ घूमने के लिए निकलता तो सारे जानवर अपना अपना काम छोड़कर उसे देखने लगते थे। हम भी क्या करते हैं, हमारे फ्रेंड ने न्यू साइकिल लाई, कोई भी न्यू गेम का सामान लाया, तो हम क्या करते हैं, हमें जो भी पसंद चीज़ें हो दिखाई दे तो हम भी क्या करते हैं कि अपना अपना काम छोड़कर सिर्फ उसे ही देखते रहते हैं, है ना। हमारी पसंदीदा चीज़ देखी, जो भी खूबसूरत हो, अच्छी हो, उसे देखते ही देखते हम क्या करते हैं, अपना अपना काम छोड़कर देखने ही लगते हैं। वैसे ही क्या करते थे, जो ही बारहसिंगा था वह क्या जंगल में सैर करने निकलता तो सारे जानवर क्या करते, अपना अपना काम छोड़कर उसे देखने लगते थे। सभी कहते, सोना जैसा बारहसिंगा जंगल में और कहीं कोई नहीं है। सोना को अपनी सुंदरता पर बड़ा ही घमंड होने लगा। सुंदरता का मतलब क्या है? खूबसूरती। सुंदरता पर उसे क्या होने लगा? घमंड होने लगा। घमंड यानी कि अभिमान होने लगा उसे लगने लगा कि मुझसे ज्यादा सुंदर कोई भी नहीं है। देखो आगे क्या होता है। अब वह किसी से भी बात नहीं करता। अब क्या करता? वह घमंडी बन गया था, तो इसी वजह से वो किसी से भी बात नहीं करता था। धीरे धीरे उसके सभी दोस्त छूट गए। जब भी हम घमंडी बन जाते हैं तो हमारे भी दोस्त छूट जाते हैं ना। आपको भी पता है, जब भी आप घमंडी बन जाते हो, स्कूल में हो या घर में हो, तो चलो छोड़ देते हैं इसका साथ। ऐसे हमारे फ्रेंड्स भी कहते हैं और घर के जो भी हमारे घर में रहते हैं, मम्मी पापा, जाने दो इसे, अपने ही घमंड में रहने दो। ऐसे ही मम्मी पापा भी कहते हैं, फ्रेंड भी कहते हैं। इसी वजह से हमसे सब लोग एक एक करके हमसे छूट जाते हैं। देखो, उसी तरह बारहसिंगा का भी हो गया। क्या हो गया कि वह अपनी सुंदरता पर घमंड करने लगा। अब वह किसी से भी बातें नहीं करता था क्योंकि वह घमंडी बन गया था। धीरे धीरे उसके सभी दोस्त क्या हो गए? छूट गए। पर उसे इसकी परवाह न थी। उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसे तो अपनी सुंदरता पर घमंड था। परवाह का मतलब क्या है?
फिक्र यानी कि चिंता नहीं थी। जाने दो, मैं सुंदर हूँ, इसी घमंड में वह था, इसीलिए जब दोस्त छूट जाए उसे फिक्र नहीं थी। उसे तो अपनी सुंदरता पर घमंड था। आगे देखो क्या होता है। एक दिन सोना तालाब से पानी पी रहा था। यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे तालाब है और यह बारहसिंगा सोना नाम का बारहसिंगा पानी पीने के लिए आया है। एक दिन सोना तालाब से पानी पी रहा था। तालाब के पानी में अपनी परछाई देखकर वह बहुत खुश हुआ। परछाई यानी कि क्या है? प्रतिबिंब। अपनी छवि देखकर क्या हो गया? वह बहुत खुश हो गया। बहुत देर तक वह अपने आप को निहारता रहा। निहारता का मतलब क्या है? एक टक देखते रहना। हम भी न्यू ड्रेस पहने तो क्या करते रहते हैं? बार बार जाकर आईने में अपने को ताकते हैं, देखते हैं, निहारते हैं कि अच्छा लग रहा हूं ना मैं, ऐसे हमें भी लगता है। उसी तरह पानी पीने के टाइम जब जो सोना की परछाई दिखाई दी तो उसे वह क्या करते रहा? निहारता ही रहा। तभी उसने अपनी टांगों को देखा। तभी क्या किया? उसने अपनी टांगों को देखा। उसे अपनी टांगें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। देखो, उसे सब कुछ बॉडी पार्ट्स पसंद थे, लेकिन क्या हुआ? अपनी टांगे उसे अच्छी नहीं लगी, यानी कि पसंद नहीं लगी। क्योंकि देखो, उसने सोचा मेरी टांगे कितनी भद्दी और पतली है। अब भद्दी का मतलब क्या है? कुरूप, बदसूरत। अपनी टांगे उसे क्या लगी? भद्दी यानी कि बदसूरत, कुरूप लगी और पतली भी है, ऐसा लगा। अगर मैं अपनी टांगे किसी और से बदल पाता तो कितना अच्छा होता। देखो, हमें भी ऐसा ही लगता रहता है। जब भी हम रनिंग अच्छा करते हो तो हम क्या कहते हैं? नहीं, दौड़ने के बदले मेरा हैंड राइटिंग अच्छा होता तो ठीक होता। जब भी हमारा हैंड राइटिंग अच्छा हो तो हम क्या कहते हैं? हम पठन में अच्छे होते तो बहुत बुरा हो, बहुत अच्छा होता। ऐसे ही जो भी बात हमारे पास होती है वह हमें अच्छी नहीं लगती है। जो बात हमारे पास नहीं होती है वही हमें हमेशा अच्छी लगती है। जैसे कि जो भी हमारे पास साइकिल होती है, खिलौने होते हैं, जो दूसरे के पास होते हैं खिलौने वगैरह, साइकिल्स वगैरह, वह हमें हमसे भी ज़्यादा दूसरों के खिलौने अच्छे लगते हैं। ऐसे ही इस बारहसिंगा का हुआ। क्या हुआ? उसे अपनी टांगे कैसी लगी? भद्दी और पतली। उसे क्या लगा? अगर मैं अपनी टांगे किसी और से बदल पाता तो कितना अच्छा होता। एक दिन कुछ शिकारी कुत्ते सोना के पीछे पड़ गए। देखो, यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है। देखो, यहाँ पे शिकारी कुत्ते हैं और यहाँ पे कहा तो झाड़ियों में बारहसिंगा फंसा हुआ है। तो देखो आगे क्या होता है। एक दिन कुछ शिकारी कुत्ते सोना के पीछे पड़ गए। सोना तेज दौड़ा पर भागते भागते उसके रोबीले सिंह झाड़ियों में उलझ गए। उलझ गए मतलब अटक गए, फंस गए। उन्हें छुड़ाते छुड़ाते सोना के एक दो सिंग टूटकर गिर गए। क्या हो गए? एक दो सिंग टूटकर गिर गए। सींगों को छुड़ाकर सोना तेज भागा। उसने पीछे मुड़कर देखा, शिकारी कुत्ते पीछे छूट जा रहे थे। उसकी टांगें उसे बहुत दूर ले जा रही थी। सोना ने अपनी टांगों को देखा। क्यों देखा होगा? क्योंकि सोना ने अभी अभी अपनी टांगों को ही क्या किया था? पसंद नहीं किया था, कुरूप लग रही थी, भद्दी लग रही थी। तो आज उन्हीं टांगों ने उसे बचा दिया था ना। देखो, आज उसे अपनी भद्दी और पतली टांगें बहुत ही प्यारी लग रही थी। अब वह अपनी टांगें किसी से नहीं बदलना चाहता था। इस कहानी से हमें संदेश क्या मिलता है? गुणों में ही खूबसूरती होती है। जो भी हमारे पास गुण हैं, अच्छे गुण हो, उसमें ही हमें समाधान मानना चाहिए, यानी कि खूबसूरती होती है। तो देखो, आपको क्या करना है? यह पाठ ठीक से पढ़ना है। इसके आगे जो शब्द अर्थ दिए हैं, देखो क्या क्या है शब्द अर्थ, वो भी आपको क्या करने हैं? अपनी नोटबुक में राइट करने हैं।
रोबीला का मतलब प्रभावशाली, सैर का मतलब घूमना, उलझना का मतलब फंसना, परवाह फिक्र चिंता, निहारना का मतलब है एकटक देखते रहना, परछाई का मतलब क्या है प्रतिबिंब और छवि, भद्दी कुरूप, घमंड अभिमान, सुंदरता खूबसूरती। ये आपको क्या करने हैं शब्द अर्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अब देखो बच्चों आपको और क्या करना है, शब्दों के अर्थ के बाद इस लिखित में एक प्रश्न है, इस कहानी में पहले क्या हुआ, इसका सही क्रम लिखकर आपको यहाँ पे बताना है। यानी कि क्या करना है, ये आपको टेक्स्ट बुक में सॉल्व करना है, उसके बाद आपको यह नोटबुक में भी लिखना है। समझ में आ गया आपको? अब आपको क्या करना है, आपको लेसन यह ठीक से रीड करना है, उसके बाद शब्द अर्थ और कहानी में पहले क्या हुआ था इसका सही क्रम लिखना है। धन्यवाद।